एक भी अच्छा काम नहीं है 9 सालों में। नहीं किए, कई काम अच्छे भी किए। मेरे एक बात का जवाब पूछता हूँ सर आपसे, इतने बच्चे बेरोजगार खड़े हैं यहाँ, जितने भी खड़े हैं, अगर उनके पास काम होता ना तो कोई यहाँ खड़ा नहीं रहता, अपनी ड्यूटी करते, थके आ रहे सीधे घर जाते। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, एक बच्चे को मोदी जी ने ऐसा बेरोजगारी में ये बता दो मेरे को, नौकरी मिली किसी को? काम धंधा मिला? जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना वो भी बर्बाद हो गई, जिनका 3-3 पीढ़ियों से कारोबार था, आज रोड पे चौपड़े बैठे। कौन सी कंपनी बर्बाद हो? हर कंपनी, गुजरात ले लो, बताओ, ले लो, नाम बताओ। ले लो, आप चलो मेरे साथ में, हर जगह दिखाता हूं। बताओ नाम। भाई साहब 3-3 पीढ़ी के बेरोजगार पे। आप मुझे गुजरात और महाराष्ट्र में एक कंपनी बता दो जिसमें ताला लग गया है। गुजरात में बता दीजिए, आप महाराष्ट्र में बता दीजिए, कोई भी एक कंपनी ताला लग गया हो। साथ में मैं तो खुद राउंड लगा गया हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ 2019 से लेके और 2024 तक आप पीएफ और ईएसआई ऑफिस जानते हो ना, प्रोविजनल ईएसआई में उसका ग्रोथ निकाल लीजिएगा, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है एम्प्लॉइज का, बस इतना निकलवा लो। बाबूजी आपके कहने से आप मेरे साथ चलो, आपका खर्चा मैं दूंगा, फ्लाइट से लेके चलूंगा, फ्लाइट से लेके आऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ कितनी कंपनियां बेरोजगार, लोग तो हार्ट अटैक से मर गए। क्या बात कर रहे हो? नाम बताओ कंपनी। नाम तो बताओ, कोई नाम तो बताओ। अरे नाम तो बताओ, कितनी कंपनियां दिखाओ? अरे एक तो बताओ, एक तो बता दो। एक बता दो, नाम बताओ। आप चलो ना मेरे साथ, नाम बता दो कंपनी का नाम। मैं देता हूँ। 2014 के पहले 2015 जिनके बच्चे रोड पे भूखे मरते हैं ना, उनको पता चलता है। आप ओपी में बैठ के अपने घर चले जाते हो, बोलने से नहीं होता। ये कंपनी का तो नाम बता दो कि ये उसमें ताला लग गया। मेरे को टेक्सटाइल में बता दो ये बंद हो गई, बताओ। टेक्सटाइल में बहुत कंपनियां बंद हैं। आप मेरे साथ बताओ तो काम करके मैं वहीं से मैं बताता हूँ, आप कहीं से नहीं। अब मैं बताता हूँ, सूरत के अंदर 52 कंपनियां जो हैं अभी बनारस गोरखपुर ट्रांसफर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती मिलती है। समझ लो, कोई कंपनी हुई कंपनी, सब ट्रांसफर हो रही हैं। अब जहाँ सब जा रही हैं। आपके कहाँ जा रही है बताओ, प्रूफ दिखाओ, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है बताओ ना, आप कहाँ जा रही है? ये दूसरे राहुल गांधी, फिर प्रूफ चाहिए, कहाँ जा रही है? जमाने क्या बताएं यार, प्रूफ चाहिए। अरे प्रूफ आप कंपनी जा रही है बोल रहे हैं ना, कहाँ जा रही है? तो आप मुझे बताओ, एक कंपनी में ताला लग गया हो, बता दो। आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी। बताओ ना, आप तो देख के आए। कितनी कंपनियां ऐसी है जो साड़ी बिक रही है, बंद पड़ी है, मोदी जी बेच रहे हैं। क्यों बिक रही है? क्यों बिक रही है? वो टैक्स की चोरी करते थे, इनकम बंद हो गई यार, इसलिए बात बोलो यार। टैक्स की चोरी आज से हो रही है, जब से सरकार बनी जब से टैक्स की चोरी होती आई है। हो रही है क्या? ठीक है और अब भाई टैक्स की चोरी, तो अब क्या टैक्स की चोरी नहीं हो रही, साहूकारी हो रही, ईमानदारी हो रही है। अब ईमानदारी हो रही है, बताओ एक कंपनी बताओ। ईमानदारी हो रही है, अब टैक्स की चोरी नहीं होती, घोटाला नहीं होता है। अब कौन से साहूकार बैठे हैं? अब कौन से साहूकार बैठे? सवाल पूछूंगा। राहुल गांधी जी 2-4 दिन पहले बोल रहे थे कि इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है बेरोजगारी। जो युवा है 9 सालों में मोदी जी ने ऐसी पॉलिसी अपनाई है कि युवा हैं वो बेरोजगार हो गए, 8-8 घंटे रील। पढ़ा लिखा स्टूडेंट ये कहते आज से 4 साल पहले की डिग्री लगेगी, मैं नौकरी लगाऊं। 14 से पहले सब रोजगार। मैं ये कहता हूँ 10 साल के अंदर जो बच्चे पढ़े लिखे डिग्रियां लेके बैठे हैं, मेरा सवाल ये है कि कोई भी बच्चा अगर नौकरी लगा हो तो मेरे को दिखा दो। एक की भी नौकरी नहीं लगी, किसी की वैकेंसी नहीं निकली, नौकरी कहाँ से लगेगी? 10 साल में किसी की नौकरी नहीं लगी। किसकी लगी है? बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, पढ़े लिखे रोडों पे घूमते। बेरोजगारी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एजुकेशन। इंडिया में जो सिस्टम है पढ़ाई का वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ाई जाती है और उनको टेक्निकल नॉलेज कोई भी नहीं है। कोई भी बीटेक बच्चा है यहाँ पे देख लो, पंजाब में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी मर्जी देख लो, स्किल्स की कमी है ना। स्किल्स की कमी है, उसकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। स्किल्स की कमी किसकी है? सरकार की कमी है ना, सरकार की कमी ना, मोदी प्रॉपर 100% सरकार की 100% यहाँ पे। हाँ, क्यों नहीं करता? सरकार की कमी है ना, तो आप ये क्यों कहते हो मोदी करता है? मोदी करता ही नहीं है, मोदी की कमी है। मोदी करेगा, सबको फैसिलिटी देगा, आदमी ऊंचाई पे पहुंचेगा ना। और विदेशों में तो मोदी से पहले जो थे वो स्किल बांटते थे, नहाते गए घर घर पे आगे। इसके 2014 से पहले स्किल जो मोदी के आने के बाद में जीएसटी बढ़ा, ठीक है, उसकी वजह स्किल की बात कर रहे हो? इसके लिए हाँ जी, स्किल समझ गया। हो या ना हो, आदमी और कलकत्ता को ममता बनर्जी को सुने हो ना? क्या? ममता बनर्जी का केस सुन रहे हो ना अभी आप? ममता अरे वही, अरे नहीं वही पॉलिटिक्स है, वैसे ही पॉलिटिक्स है भाई साहब। जिसका नाम आया हुआ, जो पास आउट हुआ पड़ा, उसका नाम हटा के दूसरे को डाल दे रहा हूँ। आप नौकरी की बात बोलते हो, काय को नौकरी? अरे आप क्या सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, और काम नहीं होता, और काम प्राइवेट काम कर रहे हैं, सारी दुनिया ही कर रही है। कर रहे ना भाई साहब, वो तो कर रहे हैं ना। और पहले की सरकार कौन से लाके दे दी थी आपको? पहले की सरकार भी ऐसी। अरे रहने दो साहब, इसने राज किया, सारा सब मीडियम मजदूर सबने ऐश करी है, सबने ऐश करी। अरे ऐश करने का के दौर में पब्लिक
क्या बात करते हैं? वही अरे वही आज करने का चलते तो ये हालत हुआ भाई साहब। पब्लिक रोड पे आ गई, रोड पे। कौन आया रोड पे? पब्लिक कौन आया रोड पे? क्या बात कर दी आपने? आवाज निकल रही है ना, ये जो आवाज निकल रही है ना, वो आवाज निकल रही ना, इसकी वजह से उसके। अरे साहब तो बातें नहीं करते आपकी तरह से, बातें नहीं करते। हम भी हैं। कौन रोड पे? आप रोड पे? रोड पे आएगी, जिसने काम पक्का रोड पे आएगी। कोई नहीं कर सकता। कोई कैसी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कांग्रेस के बराबर कोई कर भी नहीं सकता और उसकी हद तक कोई गिर भी नहीं सकता। अरे जानता था बीजेपी को कौन जानता था बताइए आप? कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और उसकी हद तक कोई गिर भी नहीं सकता है। कोई नहीं गिर सकता, कोई नहीं कर सकता है। आज ये जो खुल के आवाज उठा सकते हैं, ये कांग्रेस के राज्य में था। आज ये खुल के आवाज उठा सकते हैं, आज ये खुल के आवाज उठा सकते हैं, वो कांग्रेस के राज में था। मैं आज जिला मैनपुरी से रहता हूँ, जिला मैनपुरी यूपी से आया हूँ। उस जगह आप रात के 12 बजे क्या, आप रात के 8 बजे दिन में खुल के लड़कियां निकल नहीं सकती थी, बेटियां निकल नहीं सकती थी। आज क्यों खुल के निकल रही है? ये बीजेपी के राज में आया है। क्राइम रेट का आप देख लीजिए पहले निकाल के। साल में पुल बनाया है किसी ने? क्राइम रेट में आपके जितनी जमीन है, हम जहाँ से निकले हैं वहाँ से जमीन है, घर की जमीनें कब्जा लिया जाती थी, घर के अंदर से घर को निकाल दिया जाता। कांग्रेस राज में, कांग्रेस राज्य में कई बार जमीनें कब्जाई हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्या नहीं हुआ कांग्रेस राज्य में? क्राइम रेट देख लीजिए आप। वो हर सरकार के राज में होता है। सरकार कोई भी मर्जी हो, लेकिन जो है जो आम लोग हैं वो हमेशा ही मरे हैं, चाहे कांग्रेस। ये बोल रहे हैं कांग्रेस से बेहतर कोई सरकार नहीं है, मोदी जी सरकार। कोई सरकार अच्छी नहीं है, मोदी जी की सरकार अच्छी नहीं है, कोई सरकार अच्छी नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है। किसी को नौकरी नहीं मिलती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे बड़ी समस्या है भैया की एक बात से एग्री करते हैं, मोदी जी के राज्य में थोड़ा पढ़ाई पर, एजुकेशन पे कम काम हुआ है, और बिल्कुल भी नहीं काम हुआ है। कम हुआ है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है भाई। क्या बिल्कुल? आप स्कूल की स्थिति देखिए, आप स्कूलों की स्थिति देखिए। पहले स्कूलों की स्थिति जो इतनी बुरी थी, जिस स्कूल में आप जनता पढ़ रही थी, बच्चे आप प्राइमरी या स्कूल देख लीजिए, इतनी बुरी स्थिति थी, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं। टीचर आते थे और अंगूठा लगा के हम रजिस्टर पे साइन करके घर पे अपना शॉप चलाते थे या अपनी दूसरा धंधा करते थे। की बात बता रहे हैं, ये आप अभी से 2014 से पहले की बात थी ये हमने अपने आंखों देखे की बात है, ये किसी पे विश्वास करने की बात। स्कूल की बात थी, मैं यूपी के स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब क्या हाल हो गया है? आपके हाल, आप अंगूठा लगा के अगर घर पे चले गए हो, अगर कोई भी जांच हर दूसरे तीसरे, मेरे ही टीचर जो ज्यादातर कहते थे कि चिंता मत कर बेटे, तेरी 80 से प्लस बनवाऊंगा, और बीजेपी सरकार आते ही क्यों पलट गए वो बात से कि अपनी देख ले, पढ़ाई करके देख लियो ना तो फेल हो जाएगा। ये क्यों हुआ? बीजेपी सरकार से पहले नकल होती थी, खुल के होती थी, दबा के होती थी, और आज वही मेरे घर से लोगों ने की है। आज जिन्होंने की है वो आज बैठे हुए हैं, वही बेरोजगार हैं, वही नकल के तौर पे कौन पास? नकल के ऊपर ही बेरोजगार हुए ना। कोई सरकार पे नौकरी नहीं देती है, आपके स्किल पे नौकरी मिलती है। आप चाहे सपा आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई बसपा आ जाए, कोई भी आ जाए, आप पे जब तक स्किल नहीं होगा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको ये आप खुद नकल करोगे, फिर बाद में आप कहोगे अब हमें नॉलेज नहीं है, अब हमें सरकार नौकरी दे। सरकार नौकरी नहीं बांटती है। आप अगर अभी भी कोई भी सरकारी रिजल्ट पे भाई पैसे लगते हैं, सिर्फ यहाँ पे सरकारी नौकरी पाने के लिए पैसे लगते हैं। अभी नौकरी नहीं होता, पैसे दे रहे हैं। 2 लाख 10 लाख 5 लाख दे रहा हूँ मैं, 2 लाख 10 लाख 5 लाख मैं भैया के ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं 10 लाख 5 लाख भैया को दे रहा हूँ रुपए। भैया मुझे सरकारी जॉब दिलवाएं। ठीक है, दिलवाएंगे। आप ये 5 लाख देने को तैयार है आपको? भाई मैं बोल रहे हो ना, मिल रहे हैं नौकरी। हाँ, पैसे देके नौकरी मिल रहा है, आप मिल रहा है। मैं क्यों दिलवाएंगे इनको? मैं क्यों दिलवाऊं? मेरे को हाँ मिल रहा है, पैसे देके नौकरी है, हाँ मिल रहा है जी, मिल रहा हूँ। जहाँ आधा ज्ञान सबसे बर्बाद होता है, आधा ज्ञान सबसे बर्बाद होता है। मर्जी लगा लो तो भैया दिलवाए ना, भैया दिलवाए नौकरी। जो भी इन्होंने बातें बोली है टीवी पे आने के लिए बोली है क्या? तो फिर फैक्ट बोलो ना यार, एजेंडे के तहत कोई बोल रहे हो और क्या बोलोगे? ठीक है, इस बात को क्या बोल सकता है? क्या नाम है, इनको जॉब की जरूरत है क्या है? आपको आप बेरोजगार मुझे जॉब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है आप? मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं आप? मेरे फादर का बिजनेस है, मेरे फादर बेरोजगारी क्या? देखिए बताइए, इनके फादर का बिजनेस है तो भैया के
बोलूंगा भैया के फादर का बिजनेस है, मेरे फादर का बिजनेस तो नहीं है ना। भैया बेरोजगार क्यों हैं? जब आप वो खुद ही कह रहे हैं वो अपने फादर की जॉब चलाएंगे, फादर की दोबारा काम शुरू करेंगे, दोबारा उसको चालू करेंगे, तो वो बेरोजगार थोड़ी ना हुए, उनके पास तो जॉब है। आज बेरोजगार उसे कहते हैं जो फ्री की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आम लोगों की भी किस चीज की बिजनेस है आपके पापा का? किस चीज का? वो एडवोकेट हैं। हाँ जी, आप भी एडवोकेट हो? हाँ जी, मैं भी एडवोकेट। आप कर रहे हैं ना, आप वो कर रहे हैं ना एडवोकेट? मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग की बात करो, यहाँ पे आम लोग में कोई भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है भाई। आप नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ ना। हाँ, कितने साल के आप? 18 साल से प्लस हो चुका। हाँ हाँ। यहाँ क्या बताना चाहूंगा, ये जो बोल रहे थे कि 2014 से पहले, इनसे पूछो 2014 से पहले इनकी एज कितनी थी, पहले ये पूछो। ज्ञान देने 18 साल के प्लस के हैं, ये 19 साल के हैं। जोड़ लो आप कितने के थे? 14 की, मैं 18 का था 14 को। इनसे साल एज कम कर लो, 9 साल एज कम कर लो, कितने हो गए? बस 10 साल एज कम कर लो, 18 में। अब 29 का हूँ मैं, 29 का हूँ। हाँ, तो आपकी बात क्या है, आपको कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, अगर 2014 से पहले की बात करें तो हमारा प्रधानमंत्री बहुत पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था तब। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। वो पढ़े लिखे नहीं है। इस पे कोई टिप्पणी करना चाहे तो टिप्पणी कर सकता है। हाँ। तो बोले मोदी जी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। चलो मोदी जी ये भैया का कहना है, पर आप ऐसा कोई नहीं है, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी के पास डिग्री है, वो कम पढ़े हुए हैं, चलो कोई ज्यादा पढ़ा हुआ है। एजुकेशन सबकी बराबर नहीं होती है। राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आए हैं तो वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बिल्कुल, एक चांस तो देना चाहिए उनको प्रधानमंत्री। 24 में मोदी जी को हटा के राहुल गांधी को। नहीं, ये तो जनता तय करेगी, हम लोग कौन होते हैं। मोदी जी को आप क्या बोल रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैपेबल नहीं है देश चलाने के? नहीं, कैपेबल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, देश चलाने पढ़े के। लिखे नहीं है, इस वजह से वो देश प्रधानमंत्री दोबारा नहीं चुने जाते। पप्पू को अपना देश दे दे हम हाथ में, उसे कोई लड़की नहीं दे रहा अपनी, हम देश दे दें हाथ में, हैं? आप ये बता दो मुझको। मोदी जी नहीं, लड़की की तो बात ये है। मोदी जी की कौन सा शादी हुई है? क्यों नहीं हुई पता नहीं आपको? शादी हुई है उनकी? कहाँ पे? अलग पर्सनल मैटर है कि भाई उनका पर्सनल मैटर क्यों ले रहे हो आप? प्राइवेट हो गया जैसे भी हुआ, या डाइवोर्स हो गया, इनका पर्सनल मैटर भी आप लो ना। नहीं, इनका भी पर्सनल मैटर क्यों ले रहे हो आप? पर्सनल मैटर क्यों ले रहे हो? अगर आपको पप्पू कहने का अधिकार किसने दिया? नहीं, अनपढ़ कहने का अधिकार है हमें। पप्पू कहने का अधिकार अनपढ़ किसने बोला? आपने अनपढ़ क्यों बोला? नहीं, अनपढ़ की बात नहीं। फिर बोला ना मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। मैं अनपढ़ तो बोला ही नहीं। पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत फर्क है, लफ्जों का ही फर्क है, लफ्जों का ही फर्क है, पढ़े लिखे और अंकल ये क्या नाम है आपका? प्रभाकर पोखरियाल, कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं। क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं चुना जाना चाहिए वापस क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी। मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। राहुल गांधी को चुनना चाहिए कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं। नहीं, मैं भी सुन रहा था जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने ये नहीं कहा। इनका ये कहना है कि अगर मोदी जी के कहने पे राहुल को सारा मीडिया पप्पू पप्पू कह सकता है, तो जब उनको पूरा देश पनौती कहता है तो उस पनौती को भी उसी हिसाब से बोलना चाहिए। रह गई पढ़ाई लिखाई की बात, पढ़ाई लिखाई मान लो कि अगर मैं फेल हूँ, 10वीं फेल हूँ, तो ये मेरा गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मैं देश का प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हो रहा हूं और मैं अपनी एजुकेशन को छिपाता हूं तो ये गुनाह है। मोदी जी ने छिपाया अपने एजुकेशन? आपको बेहतर पता है। नहीं, आप बताओ ना, आपने बोल रहे हो ना कि छुपाते हैं आप जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मोदी जी ने अपने एजुकेशन छुपाया? मैं व्यक्तिगत तौर पे ये लगता हूँ कि अगर उन्होंने जो इंटायर पॉलिटिक्स किया है, जो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने उनकी डिग्री दिखाई थी मीडिया के सामने, अगर वो डिग्री सही होती तो अगले दिन वो सारा मीडिया उस कॉलेज में गया होता, उस बेंच में गया होता, उस कैंटीन में गया होता, जहाँ बैठ के मोदी ने चाय पी, जहाँ इसके साथ पढ़ते थे। ठीक है, मतलब मोदी जी की डिग्री है वो फ्रॉड है कहीं ना कहीं। मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ये मेरा गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मैं एफिडेविट देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री पद का मैं दावेदार हूँ और फिर मैं अगर अपनी एजुकेशन को छुपाता हूँ तो ये देश के साथ गद्दारी है और गुनाह है। क्या बोलेंगे सर? बोल रहे हैं मोदी जी की डिग्री फ्रॉड है, कहीं से सबूत नहीं निकल। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। मोदी जी बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उनका संस्कार उत्तम है। पहले प्लीज सुनिए, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उनका संस्कार उत्तम है। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे लीडर्स ऐसे हुए हैं, बहुत सारे राजनेता, देश नेता या शासक ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल निरक्षर थे। हम उसका नाम भी बता सकते हैं कि नाम बताइए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, बहुत अच्छा, आज तक उससे बड़ा विशाल साम्राज्य इंडिया में किसी का नहीं हुआ। फिर उसके बाद आ जाइए अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन उसने भी अच्छा शासन व्यवस्था। महान कहते हैं
हाँ जो भी कहते हैं, लेकिन हम तो नहीं महान बोलते हैं क्योंकि हम तो उसकी थोड़ा ये देखते हैं, लेकिन जो वामपंथी लोग लिखा, लेकिन अकबर अच्छा शासक था, चलिए ठीक है। तो मोदी जी पहले ही बोल चुके थे कि हमारा मैट्रिक तक हम फिर पढ़े हैं, मैट्रिक के बाद उनका डिस्टेंस एजुकेशन हुआ है। और वो देखिए उनको पढ़ने का उनके जैसा महान कौन है। आज वर्ल्ड में पॉपुलर लीडर हैं, अपने देश में नाखुश हैं तो कुछ कट्टरपंथी नाखुश हैं, कुछ वामपंथी नाखुश हैं, कुछ कांग्रेसी नाखुश हैं, तो उस पर नहीं जाना है। लेकिन बहुमत मोदी के साथ है और मोदी ही रहेगा और मोदी ही आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस पंकज है। कहाँ से हैं? देखिए ऐसे तो हम रहने वाली बेसिकली गया के हैं, गया में बिहार थे आप, मतलब क्या करते हैं? देखिए हम सेना में थे। कौन सी सेना में? वायु सेना में थे, वायु सैनिक थे। और हम उसके बाद जस्ट मेरा भी है ध्येय राष्ट्र सेवा का एक ध्येय है। ये तो बोल रहे हैं कि इन सबको मोदी ने तो बताया कि वो तो पढ़े लिखे हैं, कहाँ से अब वो डिग्री पे सवाल उठाया जा रहा है, वो गलत सवाल। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि वो मैट्रिक पास है। अगर आपने सुना हो तो यहाँ लोगों ने भी सुना है। मैट्रिक के बाद उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन लिया, भाई एमए पास है वो। और डिस्टेंस एजुकेशन तो डिस्टेंस एजुकेशन बीए तो हम भी किए हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बीए तो हम बीए के बाद एमए किए हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं होता है। सरकार रिकॉग्नाइज तो करती है। रिकॉग्नाइज क्या, उसमें असाइनमेंट होती है, उसे पढ़ना होता है। तो जिनको कम जानकारी है वो अनपढ़ हैं। अरे पढ़े लिखे होकर के क्या कर लिए भाई? ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, उनके बाद डिग्री है, तो क्यों जो आरटीआई लगाई थी केजरीवाल साहब, लग रहा है क्यों कोर्ट में वो डिग्री लगा दें? चौराहों पे बड़े बड़े होल्डिंग हमारे मोदी जी के हैं, माननीय मोदी जी। मैं भी उत्तराखंड से हूँ और मैं कट्टर आरएसएस का हूँ। मेरे चाचा जी रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर हैं। मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ मोदी जी पढ़े लिखे हैं, तो जहाँ उनकी फोटो के साथ होल्डिंग के साथ वो डिग्रियाँ क्यों नहीं लग रही हैं? वो डिग्रियाँ भी लग जानी चाहिए। अपने आप देखिए हम बोलना चाहेंगे, ये आरटीआई लोगों ने लगाया था और वहाँ का यूनिवर्सिटी ने, जहाँ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने बनाया कि इस तरह से वाइस चांसलर पे या यूनिवर्सिटी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इनका डिग्री सही है। अगर वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी पे कंडेम करेंगे तो उस पर हम केस करेंगे। इसलिए अंततः ये सत्य साबित हुआ कि उन्होंने ही हैज डन मास्टर डिग्री एनी स्ट्रीम, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ही हैज डन, आई नो अबाउट इट, ही हैज डन मास्टर डिग्री। मोदी जी ने मास्टर डिग्री से उत्तीर्ण किया। या बोलिए, बहुत देर से सर मैं बोलना चाहूँगा, अगर डिग्री की बात है तो मोदी जी ने भीख कब मांगी? मोदी जी बोल रहे थे मैंने भीख मांगी है 40 साल। चाय कब बेची है? ठीक है, उसके बाद संन्यास कब लिया है, ये बता दें कि आप कब लिया है उन्होंने। देखिए अब देखिए, हिंदू धर्म में है चाहे सनातन में है, जो विश्व का सबसे प्राचीन और जो ये है, तो उसमें क्या है कि एक छोटी चीज है, धर्म कहाँ से आ जाता है बीच में भाई? नहीं, वोट पड़ रहा है, अपना वोट दो, अपना पढ़े लिखे हो, जस्ट मिशन जस्ट लिसन द थिंग्स। एक बानप्रस्थ आश्रम होता है और बानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है। बानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है। 45 में धर्म पे तो आजाद हुआ था देश। हाँ यस धर्म पे। हाँ आप इससे भाग नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं। इस तरह से धर्म कहाँ से आ गया? तो जब आप ये मुद्दा छेड़े हैं, देखिए आदमी, मनुष्य धर्म और राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, धर्म और राजनीति से अलग नहीं कर सकता है। ये मोदी जी को बोल रहे हैं कि इन्होंने भीख मांगी, मोदी जी ने कहाँ भीख मांगी? और जो वो बोल रहे हैं कि मैंने संन्यास लिया, कहाँ संन्यास? देखिए जहाँ तक कि भीख मांगने का सवाल है, भीख क्या वो रोड पे जाके मांग रहे थे? नहीं, ये सत्य है कि भिक्षाटन करके खाए हैं और वो जंगलों गए हैं। और ये बात नहीं है, आपके बीच में भी बैठा हुआ युवक, घूमता हुआ युवक भी संन्यास ले सकता है या घूम सकता है या ऐसे जीवन जी सकता है।